Now, students, today we have to discuss the introduction of data mining. But first, we have to define what is the program is MCA, fifth sem, third year in 2020. This is the MCA 501. It is the code of paper, and it is a subject name data warehousing and mining. Okay. Then after that, it is the topic is introduction, important of data mining, or it is in July, December 2020. This is lecture 2, and I myself, Shirish Mondave, assistant professor, ITM GY. Now, first we have to define what is the content of this slide. First is the prerequisites of topic, means आप जब इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे तो उसके पहले आपको एक जनरल कंसेप्ट या नॉलेज के बारे में पता होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, टर्मिनोलॉजी है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर व्हाट, इसमें सबसे पहले कवर किया गया व्हाट इज डेटा माइनिंग। ठीक है, फिर है डेटा माइनिंग इवोल्यूशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक, डेटा माइनिंग का जो इवोल्यूशन होगा वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ कैसे बताया गया है। फिर आपका है नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज रिलेशनल डेटाबेस, एंड नेक्स्ट इज डेटा वेयर हाउस, ये भी इंपॉर्टेंट है डेटा वेयर हाउस। फिर हम बात करेंगे डेटा वेयर हाउस और डेटा मार्ट के बीच में डिफरेंसेस की बात करेंगे। और फिर लास्ट में हमारे पास आएगा लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स मीन्स कि आपको इस पूरी पीपीटी के दौरान क्या लर्निंग आउटकम्स क्रिएट हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं, वो उसको हम डिस्कस करेंगे। और लास्ट आपका हुआ दैट इज रिफ्रेश। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं दैट इज प्रीरिक्विसाइट्स ऑफ टॉपिक। तो सबसे पहले जो स्टूडेंट्स होंगे उनको एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि इसका डेटाबेस कंसेप्ट। ठीक है, एक डेटाबेस कंसेप्ट का जनरल आइडिया होगा। उसके अलावा हमारे पास क्या है, एक आइडिया होना चाहिए डेटा मॉडल्स, है ना। हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा मॉडल्स यूज करते हैं और ये डेटा मॉडल्स क्या बनाते हैं, डेटाबेस स्ट्रक्चर को क्रिएट करते हैं। ठीक, स्टूडेंट को क्या पता होना चाहिए, जनरल आइडिया अबाउट रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, जहाँ पर हम रिलेशन टेबल की फॉर्म में रिलेशन को क्रिएट करते हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें जो है डेटाबेस कंसेप्ट हो गया या डेटा मॉडल्स हो गया, रिलेशनल डेटाबेस के बारे में, इनके बारे में स्टूडेंट को पहले से एक जनरल कंसेप्ट या जनरल नॉलेज। नाउ कंप्यूटर टॉपिक, अगर हम किसी सब्जेक्ट को पहले पढ़ते हैं, किसी सब्जेक्ट के बारे में पहले डिस्कशन करते हैं, तो सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए कि व्हाई वी हैव टू लर्न डेटा माइनिंग। हम डेटा माइनिंग क्यों लर्न कर रहे हैं, या डेटा माइनिंग हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसके बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर डेटा माइनिंग का कंसेप्ट क्या कहता है, डेटा माइनिंग का कंसेप्ट ये कहता है, क्योंकि डेटा माइनिंग में क्या होता है कि अब जो है डे बाय डे हमारा जो डेटा है वो डे बाय डे कैसा है, बढ़ता जा रहा है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यूज कर रहे हैं, ऑनलाइन फैसिलिटी हमें प्रोवाइड की जा रही है, जिसके कारण हमारा जो डेटा होगा वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो हमारे पास एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा या ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक कारण बताया गया है, व्हाट मोटिवेटेड डेटा माइनिंग, ऐसे कौन से कारण है जिसके कारण डेटा माइनिंग को क्या किया गया, मोटिवेट किया। तो पहला आपका है ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। आजकल सारी चीजें आपकी ऑनलाइन हो रही, तो ऑनलाइन होने के कारण जो आपका डेटा का कलेक्शन है या इन्फॉर्मेशन वो क्या होती है, बढ़ती जा रही है। तो हमारे पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा या अमाउंट ऑफ डेटा या ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा क्या हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है। दूसरा है मेजर सोर्सेज ऑफ एबंडेंट डेटा। ठीक है, आपके पास बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कहना चाहिए सोर्सेज हैं, और इस सोर्सेज के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब एबंडेंट का मतलब क्या हो गया, बहुत ज्यादा हमारे पास डेटा होगा, हमारा सोर्स बहुत ज्यादा होगा। हमारे पास सोर्स क्या क्या हो गया, हमारे पास सोर्स हो गया इंटरनेट के थ्रू हमारे साथ, या हम कह सकते हैं हमारे पास सोर्स हो गया मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, डेस्कटॉप के थ्रू, टीवी के थ्रू। ठीक है, और ऑनलाइन आपके पास जो न्यूज आती है उसके थ्रू, तो सोशल मीडिया के थ्रू आपके पास सारे सोर्सेज जिसके थ्रू आपको डेटा आ रहा है। तो दो कारण हो गए, एक तो आपका ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन हो उसके बाद हमारे पास ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा आ रहा है। दूसरा मेजर सोर्सेज क्या हो गया, एबंडेंट डेटा जो आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो इसमें मेजर सोर्सेज क्या है, जैसे बिजनेस, वेब, ई कॉमर्स, ट्रांजेक्शन और स्टॉक, इससे भी आपका डेटा आ रहा है, जो बिजनेस की बात कर रहे हैं। अगर हम साइंस कैटेगरी में जाते हैं तो रिमोट सेंसिंग, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इससे भी आपका डेटा आ रहा है। और अब इस डेटा को जो हमारे पास आ रहा है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, टर्न करने पड़ेगा डेटा को इनटू नॉलेज। ठीक है, तो ये सारे कारण है जिसके कारण क्या हो रहा है, डेटा माइनिंग का कंसेप्ट या डेटा माइनिंग को क्या कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। ठीक है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, मेजर सोर्सेज ऑफ एबंडेंट डेटा, और ये मेजर सोर्स ऑफ एबंडेंट डेटा क्या है, बिजनेस है, साइंस है। और इस सारे डेटा को हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, नॉलेज। ठीक है, तो दैट इज योर डेटा माइनिंग। व्हाई डेटा माइनिंग हमने आपको बताया।
हम बात करते हैं व्हाट इज डेटा माइनिंग। तो इसकी मैंने दो डेफिनेशन अलग अलग तरीके से, तो ये क्या कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है माइनिंग नॉलेज को फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। हमारा यहाँ पे एक्सपेक्शन वर्ड क्या होता है, एक्सपेक्शन मतलब करना, फैच करना, कलेक्ट करना, ठीक है, उसमें से निकालना। तो ये क्या कर रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है माइनिंग नॉलेज को फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं और एनालिसिस कर रहे हैं लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा को, जो कि डिस्कवर करेगा एक मीनिंगफुल पैटर्न। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक्सप्लोर कर रहे हैं, और एक्सप्लोर करने के अलावा क्या कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। दो चीजें हो रही हैं, एक्सप्लोर और एनालिसिस। जो भी हमारे पास लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा होगा, जिसके थ्रू हम डिस्कवर करेंगे एक मीनिंगफुल पैटर्न। ठीक, और अदर टर्म भी हो सकती है डेटा माइनिंग की, जहां पे मैं बात करता हूँ नॉलेज माइनिंग की बात करूंगा, ठीक है, या नॉलेज एक्सट्रैक्शन की बात करूंगा, या पैटर्न एनालिसिस की बात करूंगा। तो ये सारे जो रीजन है, ये सब क्या बता रहे हैं, डेटा माइनिंग के बारे में बता रहे हैं। तो पहले हमने पढ़ा था कि वाई डेटा माइनिंग, तो वहां पे हमने एक मोटिवेशन बताया था कि डेटा माइनिंग का मोटिवेशन क्या है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा आ रहा है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज हैं, इससे पता एक हमारे पास एबंडेंट डेटा आ रहा है। अब इस डेटा को हमें नॉलेज में कन्वर्ट करना। और डेटा माइनिंग क्या बता रहा है, डेटा माइनिंग यहाँ पे ये बता रहा है कि हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे जो, और जो भी माइनिंग नॉलेज होगा उसको लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए, और एक्सप्लोर एंड एनालिसिस करते हैं लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा, जो कि डिस्कवर क्या करेगा, मीनिंगफुल पैटर्न। ठीक, और हमारे पास अदर टर्म्स होती है डेटा माइनिंग की, नॉलेज माइनिंग, नॉलेज एक्सट्रैक्शन और पैटर्न। ठीक है, तो दिस इज योर डेटा। तो हमने डेटा माइनिंग के बारे में पढ़ा। अब हम जाते हैं कि डेटा माइनिंग एज द इवोल्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब डेटा माइनिंग को हम क्या बता रहे हैं कि डेटा माइनिंग का जो इवोल्यूशन है वो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूप में हो रहा है। ठीक है, डेटा माइनिंग का जो इवोल्यूशन होगा वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रूप में हो रहा है। सबसे पहले 1960s की बात करते हैं। तो 1960s में क्या बताया गया है कि डेटा कलेक्शन एंड डेटाबेस क्रिएशन, हमने यहाँ पे क्या किया, डेटा को कलेक्ट किया और डेटाबेस का एक क्रिएशन किया। ठीक है, दैट इज इन 1960। जब मैं 1970s पे पहुंचा तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे अलग अलग ईयर दिए गए हैं, और अलग अलग ईयर में हमने डेटा का जो डेटा का कलेक्शन या डेटा का हम क्या कह रहे हैं, किस तरह से क्या हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। जब हम 1970 से पहुंचे तो डेटा को हमने स्टोर कराया रिलेशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर के रूप में और डेटा मॉडल्स के लिए। ठीक है, हमारे पास जो डेटा हमने स्टोर कर लिया था, कलेक्ट कर लिया था, उसको हमने एक रिलेशनल टेबल स्ट्रक्चर में क्रिएट किया। ऐसे आप टेबल के रूप में क्रिएट करते हैं, आपको पता ही होगा। हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास डेटा होता है, जैसे मेरे पास स्टूडेंट नाम का एक डेटा है, तो उसके लिए मैं एक टेबल क्रिएट कर दूंगा, इसमें स्टूडेंट से रिलेटेड क्या होगी, इन्फॉर्मेशन। ठीक है, दैट इज रिलेशनल टेबल स्ट्रक्चर। और वहाँ पर डेटा मॉडल्स होंगे, जहाँ मैं डेटा स्ट्रक्चर को क्या कर सकता हूँ, उसका स्ट्रक्चर उसको डिफाइन कर सकता हूँ। 1980s में क्या आया, आरडीबी में आया, दैट इज रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और एडवांस डेटा मॉडल्स हमारे पास आए। तो आरडीबी में क्या बताया गया है कि दो टेबल्स के बीच हम कैसे रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ आरडीबीएमएस। ये डीबीएमएस का एक एडवांस वर्जन होता है। ठीक है, जहाँ पर आप नंबर ऑफ टेबल्स होती है जिनके बीच हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो 1990s और 2000s के बीच में क्या है आपका, डेटा माइनिंग और डेटा वेयरहाउस। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, डेटा माइनिंग इन द इवोल्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नाउ वी कम टू द रिलेशनल डेटाबेस। तो रिलेशनल डेटाबेस में क्या बताया गया है, रिलेशनल डेटाबेस के बारे में हम, क्योंकि हम डेटाबेस पहले भी पढ़ चुके हैं और एक आपको एक जनरल आइडिया या कंसेप्ट क्लियर होगा डीबीएमएस के बारे में। तो यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस में क्या बताया गया, ये कंसिस्ट करता है डेटाबेस को, या ये डेटा किस टाइप का होगा, इंटर रिलेटेड डेटा होगा, एक दूसरे से रिलेटेड डेटा होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे डेटाबेस को कंसिस्ट कर रहे हैं और सेट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स जो कि मैनेज करेगा और एक्सेस करेगा डेटा। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस में हम क्या कर रहे हैं, ये कंसिस्ट करता है डेटाबेस को, बट डेटाबेस कैसा होगा, रिलेटेड डेटा होगा। ठीक है, और सेट ऑफ सॉफ्टवेयर होंगे या सेट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होंगे जो कि मैनेज करेंगे और एक्सेस करेंगे इस पर्टिकुलर डेटा। फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कलेक्शन ऑफ टेबल, हमारे पास टेबल की फॉर्म में डेटा कलेक्ट होगा, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होगी, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कलेक्ट कर रहा हूँ। और जो भी टेबल होगा उसके सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स होंगे और सेट ऑफ टपल्स होंगे। सेट ऑफ एट्रीब्यूट मतलब मैं कॉलम या फील्ड्स की बात कर रहा हूँ, और सेट ऑफ टपल मतलब रो की बात कर रहा हूँ। तो हमारे पास जो टेबल की फॉर्मेट में डेटा होता है उसमें क्या होती है, दो चीजें होती है, रो और कॉलम। ठीक है, तो जो कॉलम होता है, जैसे मैं बात करूँ स्टूडेंट नाम की, अगर मेरे पास टेबल है तो स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, तो ये क्या कहलाएंगे, उसके एट्रीब्यूट कहलाएंगे, उसके फील्ड कहलाएंगे। ठीक है, इसको मैं कॉलम भी कह सकता हूँ। और जो आपके पास, जैसे सपोज करो मैंने इसमें एंट्री की स्टूडेंट आईडी 1 और नाम हमने दिया स्टूडेंट नेम राम, तो ये 1 और नाम क्या होगा, इसकी रो हो गई, तो इट इज कॉल्ड टपल्स। तो हर टेबल के पास क्या होगा, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स और क्या होंगे, सेट ऑफ टपल्स। ठीक, अब मैं बात करता हूँ डेटा वेयर हाउस। अब यहाँ पे आपका मोड चेंज हो गया, अभी हम डेटा माइनिंग की बात कर रहे थे, अब मैं कहाँ के डेटा वेयर हाउस में। तो डेटा वेयर हाउस जो होता है इज ए रिलेशनल डेटाबेस। ये क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस होता है जो कि हम डिजाइन करते हैं
क्वेरी के लिए और एनालिसिस करते हैं रादर देन ट्रांजेक्शन प्रोसेस। इसकी बजाय कि हम उसको क्या करें, ट्रांजेक्शन करें, हम उसमें क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। तो डेटा वेयर हाउस क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस होता है जिसको मैं डिजाइन करूंगा क्वेरी के लिए और उसको एनालिसिस करूंगा, डिजाइन करूंगा और एनालिसिस करूंगा, दैट इज ए डेटा वेयर हाउस। या दूसरे तो मैं क्या कह सकते हैं, डेटा वेयर हाउस क्या होता है, कंबाइनिंग डेटा फ्रॉम मल्टीपल एंड यूजुअली वेरिड सोर्सेस, है ना। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेटा को कंबाइन कर रहे हैं, या हम कह सकते हैं डेटा को कंबाइन कब करेंगे, किसके लिए करेंगे, कहाँ से करेंगे, मल्टीपल और वेरिड सोर्सेस के द्वारा, और एक कॉम्प्रिहेंसिव और इजीली मैनिपुलेटेड डेटा। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव और इजीली मैनिपुलेट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर डेटा को, ठीक है। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव एंड इजीली मैनिपुलेटेड डेटा, ठीक है। तो देखिए डेटा वेयरहाउस के बारे में क्या निकल के आ रही बात, जैसे हमने डेटा माइनिंग के बारे में पढ़ा हुआ था, तो ऐसे ही आप डेटा वेयरहाउसिंग के बारे में क्या निकल के आ रही बात, कि डेटा वेयरहाउस जो होता है कंबाइन करता है डेटा को मल्टीपल और वेरिड सोर्सेस के लिए, ठीक है। और ये एक प्रकार का क्या कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब एक कॉम्प्रिहेंसिव उसमें, मतलब एक व्यापक रूप में, ठीक है। और इजीली इसको हम क्या कर सकते हैं, डेटाबेस को मैनिपुलेट कर, ठीक है। तो डेटाबेस यहाँ कंबाइन कर रहे डेटा को मल्टीपल और वेरिड सोर्सेस के द्वारा, इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव रूप में, और इजीली इसको हम क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो दैट इज अ डेटा वेयर हाउस, ठीक। अब हम डेटा मार्ट की बात करते हैं। डेटा मार्ट की बात करें तो डेटा मार्ट जो होता है एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस होता है। कैसा होता है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, पार्टीशन ऑफ सेगमेंट ऑफ इंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस। यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, पार्टीशन सेगमेंट कर दूंगा जो भी इंटरप्राइज का डेटा वेयरहाउस होगा, ठीक है। तो डेटा मार्ट क्या हुआ, सब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस हुआ। और इस सब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस में मैं क्या बता रहा हूँ, कि मैं सब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस में क्या कर रहा हूँ, पार्टीशन सेगमेंट बना रहा हूँ जो भी इंटरप्राइज का डेटा वेयरहाउस होगा, ठीक है। और ये जो सबसेट ऑफ डेटा होगा ये हेल्ड करता है डेटा मार्ट्स को, और ये टिपिकली क्या करेगा, अलाइन करेगा पर्टिकुलर बिजनेस के लिए, ठीक है। जैसे सेल्स हो गया, फाइनेंस हो गया और मार्केटिंग, ठीक है। तो डेटा मार्ट क्या होता है, एक सब्जेक्ट ओरिएंटेड, मतलब मेरे कोई सब्जेक्ट होगा उससे ओरिएंटेड डेटाबेस जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा, डेटा मार्ट कहलाएगा। बट उस डेटाबेस को मैं क्या कर रहा हूँ, पार्टीशन सेगमेंट कर रहा हूँ इंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस के लिए। और ये सबसेट ऑफ डेटा जो क्या करता है, हेल्ड करता है डेटा मार्ट को, जो कि टिपिकली क्या करता है, किसमें बिलोंग करेगा, किसमें अलाइन करेगा, पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट में अलाइन करेगा, ठीक है। जैसे सेल्स हो गया या फाइनेंस हो गया और मार्केटिंग। तो डेटा मार्ट जो होता है, अगर मैं इसको दूसरे तरीके से देखूं, डेटा मार्ट जो होगा, ठीक है, ये क्या कर रहा है यहाँ पे, एक और अगर मैं इसकी डेफिनेशन देता हूँ तो ये क्या कर रहा है, डेटा मार्ट जो होता है एक्सीलरेट होता है, क्या करता है, एक्सीलरेट करता है बिजनेस प्रोसेस को, और अलाउ करता है कि हम क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें रिलेशनल या रेलिवेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। डेटा वेयरहाउस की रेलिवेंट इंफॉर्मेशन को हम क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें, ठीक है। और जो भी ऑपरेशनल डेटा स्टोर है विद इन ए डे, ठीक है, उसको हम क्या कर सकें, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकें। तो डेटा मार्ट क्या हो गया, दूसरा हम बोलते हैं कि डेटा मार्ट क्या करता है, एक्सीलरेट करता है बिजनेस प्रोसेसेस को, और ये अलाउ करता है कि हम क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ऑफ डेटा वेयरहाउस, क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें रेलिवेंट इंफॉर्मेशन ऑफ डेटा वेयरहाउस, ठीक। तो दिस इज द डेटा मार्ट। तो डेटा मार्ट सिंपल एक पार्टीशन होता है किसी पर्टिकुलर डेटाबेस का या डेटा वेयरहाउस का, उसको हम डेटा मार्ट कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि डेटा मार्ट और डेटा वेयरहाउस के बीच में डिफरेंसेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम डेटा वेयरहाउस पे जाते हैं। डेटा वेयरहाउस जो है ये सर्व करता है सेंट्रल स्टोर ऑफ डेटा फॉर द एंटायर बिजनेस, है ना। यहाँ पे ये बता रहा है कि डेटा वेयरहाउस को जब हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं या सर्व करते हैं, ठीक है, या डेटा वेयरहाउस जो क्या किया जा रहा है, सर्व किया जा रहा है एक सेंट्रल स्टोर ऑफ द डेटा के रूप में एंटायर बिजनेस के लिए। जब मैं डेटा मार्ट की बात करता हूँ तो डेटा मार्ट क्या करता है, फुलफिल करता है रिक्वेस्ट ऑफ स्पेसिफिक डिवीजन की या बिजनेस फंक्शन। मतलब यहाँ पे कुल मिला के निकल के आया कि जब मैं पूरे होल डेटाबेस की बात करूँ या सेंट्रलाइज डेटा की बात करूँ, ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे डेटा वेयरहाउस कहलाएगा। सेंट्रलाइज डेटा की बात करता हूँ तो वो चलाएगा आपका डेटा वेयरहाउस। और जब मैं किसकी बात करूँ, जब मैं स्पेसिफिक डिवीजन की बात करूँ, ठीक है, तो या एक बिजनेस की यूनिट की बात करूँ, तो वो क्या चीज क्या बनाएगी, आपकी डेटा मार्ट, ठीक है। तो डेटा वेयरहाउस क्या बता रहा है, सर्व कर रहा है सेंट्रल स्टोर ऑफ डेटा को वो एंटायर बिजनेस के लिए, जहां पर और डेटा मार्ट जो होता है वो क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है स्पेसिफिक डिवीजन ऑफ बिजनेस, ठीक। अब डेटा वेयरहाउस जो होता है कंटेन करता है डेटा को एंटायर कंपनी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली हम क्या बताते हैं, स्ट्रिक्टली हम किसको फॉलो करते हैं कि कंट्रोल करने के लिए कि हु कैन एक्सेस,
डेटा वेयर हाउस में हम क्या करा रहे हैं, एंटायर डेटाबेस को हम कंटेन कर रहे हैं कंपनी के। तो सबसे अच्छा हमारा ये रहेगा कि हम क्या करें, इसमें स्ट्रिक्टली कंट्रोल प्रोवाइड करें कि कौन इसको एक्सेस करेगा, हु कैन एक्सेस इट। ठीक है, अब हम डेटा मार्ट पे फिर से जाते हैं। तो डेटा मार्ट क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है एग्जिस्टिंग डेटा वेयर हाउस। ये क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है एग्जिस्टिंग डेटा वेयर हाउस, मतलब वहाँ पे जो पहले से डेटा वेयर हाउस है उसको ये एग्जिस्ट कराता है और उसको हम क्रिएट करते हैं डेटा मार्ट के रूप में। इसमें टॉप डाउन अप्रोच यूज की जाती है, या हमारे पास जो अदर सोर्सेस होती हैं जैसे इंटरनल ऑपरेशन सिस्टम और एक्सटर्नल डेटा, वो हम इसमें फॉलो करते हैं। ठीक है, तो डेटा मार्ट क्या होता है, क्रिएट किया जाता है जब भी हम क्या बात करते हैं, एग्जिस्टिंग डेटा वेयर हाउस की बात करते हैं। ये एक टॉप डाउन अप्रोच होती है। ठीक है, और हम क्या करते हैं, अदर सोर्सेज का इसमें यूज करते हैं, अदर सोर्सेज की इसको यूज करते हैं, जैसे इंटरनल ऑपरेशन सिस्टम और एक्सटर्नल डेटा। हम क्या कर रहे हैं, इंटरनल ऑपरेशनल सिस्टम या एक्सटर्नल डेटा की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, डेटा मार्ट को यूज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हम इंटरनल ऑपरेशनल सिस्टम के जो अंदर के ऑपरेशन है उसकी बात कर रहे हैं, या हमारे पास जो एक्सटर्नल डेटा है उसकी बात कर रहे हैं, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं, मतलब अदर सोर्सेज। सिमिलर जो डेटा वेयर हाउस होता है, ये एक रिलेशनल डेटाबेस होता है और ये स्टोर करेगा ट्रांजेक्शनल डेटा को, ठीक है, कॉलम और रो के फॉर्म में, और उसको हम वेल तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो डेटा वेयर हाउस में क्या बता रहा है कि एक रिलेशनल डेटाबेस होगा जहाँ पर हमारे पास ट्रांजेक्शनल डेटा को हम स्टोर कराते हैं जो कि कॉलम और रो के फॉर्म में होता है, और आसानी से उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा मार्ट एंड डेटा वेयर हाउस। ठीक है, तो ये आपको एक जनरल ओवरव्यू समझ में आया कि डेटा मार्ट जो होता है वो क्या होता है, पार्टीशन होता है, जबकि डेटा वेयर जो है होल डेटाबेस होता है। अगर डेटाबेस की जब मैं फिर से बात कर रहा हूँ तो डेटाबेस क्या है, होल डेटाबेस है, कंटेन करता है एंटायर डेटाबेस को, तो उसके लिए हमें स्ट्रिक्टली कंट्रोल प्रोवाइड करना पड़ेगा कि हु कैन एक्सेस, इसको कौन एक्सेस कर सकता है। और जब मैं डेटा मार्ट की बात करता हूँ तो डेटा मार्ट क्या होता है, एक एग्जिस्टिंग डेटा वेयर हाउस होता है। ठीक है, यहाँ पे हम टॉप डाउन अप्रोच को यूज करते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास सकती है अदर रिसोर्सेज हो सकती है, जैसे इंटरनल ऑपरेशनल सिस्टम हो सकता है, एक्सटर्नल डेटा। और डेटा वेयर हाउस जो है रिलेशनल डेटाबेस होता है जो कि स्टोर करता है ट्रांजैक्शनल डेटा, कुछ कॉलम और रो के फॉर्म में इजी आसानी से हम उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। हम बात करते हैं ट्रांजैक्शनल डेटाबेस की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांजैक्शनल डेटाबेस, और ये हम ऑलरेडी किसमें पढ़ चुके हैं, डीबीए में। तो जो ट्रांजैक्शनल डेटाबेस होगा इसमें हम क्या कर रहे हैं, ये कंसिस्ट करता है, इसको कंसिस्ट करेगा, ये कंसिस्ट करेगा फाइल। ठीक है, उसके साथ क्या होगा, रिकॉर्ड, विच ईच रिकॉर्ड इज ए ट्रांजैक्शन। ये क्या करता है, कंसिस्ट करता है फाइल को। फाइल क्या होता है, फाइल जस्ट लाइक ए नेम, ठीक है, दैट स्टोर द इंफॉर्मेशन इन सेकेंडरी। फाइल एक सिंपल क्या होता है, नेम होता है जो कि क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, स्टोर करता है। तो ये क्या करेगा, कंसिस्ट करेगा फाइल को उसके रिकॉर्ड के साथ। ठीक है, जहां पर हम एक हर रिकॉर्ड को क्या बता रहे हैं, ट्रांजेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। तो जो ट्रांजेक्शन होगा वो यूनिक ट्रांजेक्शन आईडी प्रोवाइड करेगा, और लिस्ट ऑफ आइटम्स होंगे जो कि क्या बताते हैं, ट्रांजेक्शन के बारे में बताते हैं। ट्रांजेक्शन क्या यूज करता है, यूनिक ट्रांजेक्शन आईडी। मतलब देखिए, सपोज करो आप कहीं पे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो, पैसे का ट्रांजेक्शन करते हो, तो हर बार आपकी क्या होगा, यूनिक ट्रांजेक्शन आईडी क्रिएट होगी, इसके बेस पे उसको हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। तो जब भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे तो एक यूनिक ट्रांजेक्शन आईडी क्रिएट करता है। ठीक है, और लिस्ट ऑफ आइटम होते हैं जो कि क्या करता है, ट्रांजेक्शन को क्रिएट करता है, ट्रांजेक्शन को बनाते हैं। ट्रांजेक्शन जो होता है, डेटाबेस जो होता है, ये क्या करता है, एडिशनल टेबल होता है जो कि हम एसोसिएट कराते हैं। एडिशनल क्या होगा, टेबल होगी जो को हम इसके साथ एसोसिएट करा दिए थे। ट्रांजेक्शन डेटाबेस क्या होगा, एडिशनल टेबल जिसको हम एसोसिएट कराते हैं इसके साथ। और इस टाइप की टेबल होगी, ये कंटेन करेगी अदर रेफरेंस इंफॉर्मेशन, जो भी अदर रेफरेंस इंफॉर्मेशन होगी जो कि रेफरेंस प्रोवाइड कर रही है पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की, रिगार्डिंग सेल्स, डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, कस्टमर आईडी, ये सारी चीज। ठीक, तो ट्रांजेक्शन डेटाबेस हम क्या समझ में आए कि ट्रांजेक्शन डेटाबेस में हम कंसिडर करते हैं फाइल को इसके रिकॉर्ड के साथ, और हर रिकॉर्ड क्या बताएगा, ट्रांजेक्शन के बारे में बताएगा। अब जितने भी हमारे पास ट्रांजेक्शन होते हैं उनके पास यूनिक ट्रांजेक्शन आईडी होगा। ठीक है, लिस्ट ऑफ आइटम्स होंगे जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन को बनाते हैं। तो ट्रांजेक्शन डेटाबेस क्या करता है, एडिशनल टेबल यूज करता है इसके लिए। ठीक है, और ये टेबल जो है कंटेन करेगा रेफरेंस इन्फॉर्मेशन को, और ये रेफरेंस इन्फॉर्मेशन क्या होगी, सेल्स हो गया, या डेट ऑफ ट्रांजेक्शन हो गया, कस्टमर आईडी होगी। तो ये आपका क्या कहलाता है, दैट इज ट्रांजेक्शनल डेटाबेस। नाउ वी कैन मूव एडवांस डेटा एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। हम बात करते हैं एडवांस डेटा एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो जब मैं एडवांस डेटा और इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करता हूँ तो सबसे पहले हम क्या बता रहे हैं, यहाँ पे इंजीनियरिंग डेटा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, इंजीनियरिंग डेटा। तो इंजीनियरिंग डेटा में हम क्या बता रहे हैं कि बिल्डिंग डिजाइन, ठीक है, सर्किट डिजाइन और सिस्टम कंपोनेंट आता है। इंजीनियरिंग डेटा की जब मैं बात करता हूँ, ये एडवांस डेटा है सब। तो इंजीनियरिंग डेटा में क्या आता है, बिल्डिंग डिजाइन, सर्किट डिजाइन और सिस्टम कंपोनेंट, ये सारी चीजें कहाँ आएंगी, इंजीनियरिंग डेटा में। अब मैं बात करता हूँ हाइपर टेक्स्ट और मल्टीमीडिया डेटा।
इसकी बात कर रहा हूँ। हाइपर टेक्स्ट और मल्टीमीडिया डेटा की बात कर रहा हूँ। तो हाइपर टेक्स्ट और मल्टीमीडिया डेटा में क्या आएगा? टेक्स्ट, इमेज, वीडियो और ऑडियो। क्या आएगा? टेक्स्ट, इमेज, वीडियो और ऑडियो। आपने देखा होगा, आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो बहुत सारे आपके पास अलग अलग क्या हो सकते हैं, फॉर्मेट हो सकते हैं टेक्स्ट के, डेटा की, जैसे टेक्स्ट डेटा हो सकता है, ठीक है, या इमेज डेटा हो सकता है, वीडियो के फॉर्म में, ऑडियो के फॉर्म में। तो ये जो कहलाता है, ये एडवांस डेटा होता है, ठीक है, जिसको हम हाइपर टेक्स्ट या मल्टीमीडिया कह सकते हैं, जिसमें टेक्स्ट, इमेज, वीडियो और ऑडियो है। तीसरा जो है टाइम रिलेटेड डेटा होता है। कौन सा होता है? टाइम रिलेटेड डेटा। तो जब मैं टाइम रिलेटेड डेटा की बात करता हूँ, ठीक है, तो टाइम रिलेटेड डेटा में क्या आएगा? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आएंगे, ठीक है, और स्टॉक एक्सचेंज डेटा आएगा। क्या आएगा? हिस्टोरिकल रिकॉर्ड और स्टॉक एक्सचेंज डेटा। क्यों? क्योंकि ये टाइम रिलेटेड डेटा है। तो ऐसा डेटा जिसका रिलेशन किससे होगा? टाइम से होगा, तो वो क्या कहलाता है? टाइम रिलेटेड डेटा आएगा। इसमें हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आ सकते हैं या स्टॉक एक्सचेंज डेटा आ सकता है, दैट इज योर टाइम रिलेटेड डेटा। अब मैं बात करता हूँ स्ट्रीम डेटा की, ठीक है। तो स्ट्रीम डेटा जो होता है, वीडियो होता है, ठीक है, या आपका क्या होता है? सर्वेलेंस हो सकता है, सेंसर, यहाँ पर डेटा का फ्लो होता है, इन और आउट के रूप में होता है। तो ये सब डेटा कहलाता है स्ट्रीम डेटा, ठीक है। तो ये सब आपके एडवांस डेटा टाइप होते हैं जो कि रिक्वायर होते हैं कॉम्प्लेक्स डेटाबेस स्कीमा के लिए, स्कीमा स्ट्रक्चर के लिए, विद डायनेमिक चेंज। इसमें डायनेमिक चेंज भी हो सकता है। ये सारा एडवांस डेटा क्या होता है? डेटा टाइप कहाँ रिक्वायर होते हैं? कॉम्प्लेक्स डेटाबेस स्कीमा स्ट्रक्चर्स के लिए, जो कि डायनेमिक क्या करते हैं? चेंजेस करते हैं, ठीक है, डायनेमिक चेंजेस के साथ। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? एडवांस डेटा और इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में पढ़ा। तो ये एडवांस डेटा और इंफॉर्मेशन सिस्टम हमें क्या बता रहा है? इंजीनियरिंग डेटा के बारे में। यहाँ हम बिल्डिंग डिजाइन करते हैं, सर्किट डिजाइन करते हैं और सिस्टम के कंपोनेंट को यूज करते हैं। फिर हम हाइपर टेक्स्ट और मल्टीमीडिया डेटा की बात कर रहे हैं, जहाँ हम टेक्स्ट, इमेज, वीडियो और ऑडियो की बात कर रहे हैं। टाइम रिलेटेड डेटा की बात कर रहा हूँ, यहाँ हम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड और स्टॉक एक्सचेंज डेटा की बात करेंगे। स्ट्रीम डेटा की बात करेंगे, हम वीडियो, सर्वेलाइंस, सेंसर, यहाँ पे डेटा फ्लो इन और आउट बताएगा। तो ये सारे एडवांस डेटा टाइप जो रिक्वायर होते हैं कॉम्प्लेक्स डेटाबेस स्कीमा स्ट्रक्चर्स के लिए, विद डायनेमिक चेंजेस के साथ। तो इस तरह से हमने ये पूरा जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा माइनिंग या इंपॉर्टेंट ऑफ डेटा माइनिंग, जहां पर हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कि डेटा माइनिंग की हमें जरूरत क्यों पड़ रही है, व्हाई वी नीड डेटा माइनिंग। तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के पहले हमें पता होना चाहिए कि वो सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या यूज है। तो जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, ठीक है, या लार्ज वॉल्यूम ऑफ जो डेटा होता है, उसको हमें क्या करना होता है? कन्वर्ट करना होता है, कि कहना चाहिए ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को कन्वर्ट करना होता है नॉलेजल फॉर्म, ठीक है। उस पर हमें प्रोसेस करनी पड़ेगी, तब वो एक कहना चाहिए इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो सकता है। तो इसके लिए हमें डेटा माइनिंग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हमारे पास बहुत से डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज होते हैं जिसके थ्रू हमें एबंडेंट डेटा मिलता है, और ये एबंडेंट डेटा को हमें क्या करना होता है? टर्न होना पड़ता है नॉलेज। फिर है डेटा माइनिंग एक्चुअली है क्या? तो डेटा माइनिंग सिंपल क्या है? एक्सट्रैक्टिंग एंड माइनिंग नॉलेज फ्रॉम ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, है ना। एक्सट्रैक्ट करते हैं, माइनिंग करते हैं नॉलेज को लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के लिए। या दूसरा कह सकते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सप्लोरेशन एंड एनालिसिस। हम यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं और एनालिसिस कर रहे हैं लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा को, और डिस्कवर कर रहे हैं एक मीनिंगफुल पैटर्न को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पूरा जो लाइन है आपको डेटा माइनिंग के बारे में डिफाइन कर रही है। और हमारे पास अदर टर्म भी हो सकते हैं, नॉलेज माइनिंग हो सकता है, नॉलेज एक्सट्रैक्शन भी हो सकता है, और पैटर्न एनालिसिस भी हो सकता है। फिर हम डेटा माइनिंग कहाँ गए? इवोल्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे गए, किस तरह से इसका इवोल्यूशन हुआ। पहले 1960s में डेटा कलेक्शन हुआ और फिर डेटाबेस क्रिएट किया गया। फिर 1970s में क्या किया गया? डेटा को स्टोर किया गया रिलेशनल टेबल स्ट्रक्चर्स के, ठीक। और हम 1980s में गए तो आरडीबीएमएस बनाया गया और एडवांस डेटा मॉडल्स बनाए, ठीक है। और 1990s और 2000 के बीच में डेटा माइनिंग और डेटा वेयरहाउस, ठीक। हम बात करते हैं रिलेशनल डेटाबेस की। तो रिलेशनल डेटाबेस में हम क्या करते हैं? हम कंसिस्ट करते हैं डेटाबेस को, ठीक है, और सेट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जो कि मैनेज करते हैं और एक्सेस करते हैं उस पर्टिकुलर डेटा को। फिर इसमें कलेक्शन ऑफ टेबल्स होता है, और इस टेबल में हम क्या करते हैं? सेट ऑफ एट्रीब्यूट, जिसको हम कॉलम कह सकते हैं, और टपल्स, ठीक। डेटा वेयरहाउस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा वेयरहाउस जो होता है रिलेशनल डेटाबेस को यूज करता है और डिजाइन करता है क्वेरी को और एनालिसिस करता है, ठीक है। डिजाइन करेगा क्वेरी को और एनालिसिस करेगा उसको, ठीक। तो डेटा वेयरहाउस क्या हो सकता है? कंबाइन करता है डेटा को मल्टीपल और वेरिड सोर्सेज के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में, और इजीली इसको हम क्या कर सकते हैं? मैनिपुलेट कर सकते हैं इस टाइप के डेटाबेस, ठीक है। इसके लिए आप एक लाइव एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम किसी मॉल में जाते हैं तो डेटा वेयरहाउस का मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी प्रोडक्ट को मंगा रहे हैं, ठीक है, सपोज को मैं शूज को मंगा रहा हूँ, तो शूज आपके डिफरेंट डिफरेंट होंगे, एक्शन का भी होगा, ठीक है, लिबर्टी का भी होगा, बाटा का भी होगा। तो अभी हमारे पास क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से हमारे पास आ रहा है, बाटा से आ रहा है, एक्शन से आ रहा है, लिबर्टी से आ रहा है। इसको हमने क्या क्या करके कलेक्ट करके, दैट इज डेटा वेयरहाउस,
अब इसमें माइनिंग परफॉर्म करके मैं क्या करूँगा, उसको अलग अलग करूँगा। एक्शन को एक साइड कर दिया, ठीक है, लिबर्टी को एक साइड कर दिया और बाटा को एक साइड कर दिया, तो दैट इज योर माइनिंग, ठीक है। तो एक जनरल एग्जांपल मैंने आपको बताया। फिर हम डेटा मार्ट की बात कर रहे थे। डेटा मार्ट क्या होता है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस होता है, जहाँ पर हम क्या कर देते हैं, पार्टीशन कर देते हैं, इसके पार्टीशन कर देते हैं सेगमेंट ऑफ एंटरप्राइज डेटा वेयरहाउस, ठीक। अब फिर हमने डिफरेंसेस की बात की, डेटा मार्ट और डेटा वेयरहाउस के डिफरेंसेस पे हमने देखा, ठीक है। डेटा मार्ट जो होता है क्या होता है, पार्टीशन होता है, डिवीजन होता है बिजनेस का, और डेटा वेयरहाउस जो होता है होल डेटा होता है किसी पर्टिकुलर बिजनेस का। और डेटा मार्ट को हम क्रिएट करते हैं एग्जिस्टिंग डेटा वेयरहाउस से, ठीक है। और जो डेटा वेयरहाउस होता है वो क्या करता है, रिलेशनल डेटाबेस के थ्रू क्या करता है, स्टोर करता है ट्रांजेक्शन डेटा को कॉलम और रो के फॉर्म, ठीक। फिर हम ट्रांजेक्शन डेटाबेस पे गए, ट्रांजेक्शनल डेटाबेस में क्या होता है कि हम कंसिस्ट करते हैं फाइल को रिकॉर्ड के साथ, जो कि हर रिकॉर्ड क्या होता है उसके ट्रांजेक्शन को शो करता है, और जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसकी एक यूनिक ट्रांजेक्शन आईडी होगा, और ट्रांजेक्शन डेटाबेस जो होता है वो एडिशनल टेबल्स को अपने साथ एसोसिएट करता है, ठीक। फिर हम गए एडवांस डेटा और इंफॉर्मेशन सिस्टम पे। हमारे पास एक इंजीनियरिंग डेटा होता है, हाइपर टेक्स्ट डेटा होता है, टाइम रिलेटेड डेटा और स्ट्रीम डेटा होता है, ठीक। लास्ट में हम एक्सरसाइज पे अगर डिस्कशन करें कि व्हाट इज डेटा माइनिंग एक्सप्लेन, हमें डेटा माइनिंग को एक्सप्लेन करना है। फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें अराइज होता है कि किस तरह से हम डेटा माइनिंग को एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसकी इवोल्यूशंस को, ठीक है। ये पूरा हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो किस तरह से हमें 1960s का मुझे समझाना पड़ेगा, फिर 1970s में गए हैं, 1980s में गए, डिफरेंस बिटवीन डेटा मार्ट और डेटा वेयरहाउस, ये हमने एक्सरसाइज क्वेश्चन आपके निकाले, ठीक है। डेटा माइनिंग क्या है, डेटा माइनिंग को के इवोल्यूशन को किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और डिफरेंस बिटवीन डेटा मार्ट और डेटा वेयरहाउस, और लर्निंग आउटकम्स क्या निकल के आते हैं। जब हम इसको पूरा कंप्लीट करते हैं तो वहाँ पे लर्निंग आउटकम्स निकल के आते हैं। हम लर्न करते हैं कंसेप्ट ऑफ डेटा माइनिंग और डेटा वेयरहाउस। डेटा माइनिंग एक्चुअली बेसिक है क्या है, क्या इसकी नीड है, क्यों उसको हम यूज कर रहे हैं। डेटा वेयरहाउस की मैं इसी बारे में बता रहे हैं कि डेटा माइनिंग डेटा वेयरहाउस दोनों के बारे में क्या कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं किस टाइप से ये आया, क्यों हम इसको यूज कर रहे हैं। और लर्निंग कंसेप्ट में डेटा मार्ट के बारे में हमने पढ़ा कि एक पार्टीशन होता है डेटा मार्ट, ठीक है। और लर्निंग अबाउट हमने क्या किया, एडवांस डेटा और इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। ये आपके लर्निंग आउटकम्स हैं जो इस पूरे टॉपिक के निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा एक डेटा माइनिंग का इंट्रोडक्शन बताया, जिसमें हमने डेटा माइनिंग, डेटा वेयरहाउस, डेटा मार्ट्स के बारे में पढ़ा, और रिलेशनल डेटाबेस के बारे में पढ़ा, और एडवांस डेटाबेस, एडवांस डेटा इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में। ये आपकी रेफरेंस बुक है, ई बुक हैंड एंड एम कैम्बर्स की बुक आती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यही सबसे बढ़िया बुक है। इसके अलावा डेटा वेयरहाउसिंग बर्सन की, एमॉन की बुक आती है, और एनहोरी की बुक आती है, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, दिस इज द PPT for introduction of data. Thank you, students. Thanks a lot.